एक लोग अभी जो नेता है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का, वह इस रिजर्वेशन को समाप्त कर रहा है। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने और कर्पूरी ठाकुर जी ने बड़ी संघर्ष करने के बाद हम पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों आदिवासियों को रिजर्वेशन दिए। आज प्रदेश में जो अति पिछड़े लोगों का जो मान मर्दन जो किया जा रहा है सरकार द्वारा, उनके खिलाफ हुंकार भरने के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए। सिर्फ हम लोग का यहाँ पार्टी नहीं है, अति पिछड़ा समाज का हम लोग का पार्टी नहीं है। हम लोग अपना एक अति पिछड़ा का समाज बनाना चाह रहे हैं। आज तय हो जाएगा इस समाज का नाम क्या होगा। कहने का अपना पार्टी बनाना चाह रहे हैं। एकदम हम लोग अपना पार्टी बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि आज तक जितने भी सरकार बिहार में बना है वो सब ठगी का काम किया है। हम लोग का जो समाज है अति पिछड़ा दलित, उसको जो कुछ भी मिला है वो विरासत में नहीं मिला। ये बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और कर्पूरी ठाकुर जी का देन है जो हम लोग को आज हक अधिकार मिला है। तो एक महापुरुष हम लोग को हक अधिकार दिलवाए, आरक्षण दिलवाया, आज देश को संविधान मिला जिसमें सबको बराबरी का अधिकार है। और एक लोग अभी जो नेता है पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज का, वह इस रिजर्वेशन को समाप्त कर रहा है निजीकरण के माध्यम से। अंतर देखिए कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने और कर्पूरी ठाकुर जी ने बड़ी संघर्ष करने के बाद हम पिछड़ों अति पिछड़ों दलितों आदिवासियों को रिजर्वेशन दिए। आज जो हमारे नेता है, जो सरकार में है, पार्टी चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं, वो लोग आज रिजर्वेशन को समाप्त करवा रहे हैं। और हमारे समाज के लोग उन्हीं को नेता मान रहा है, उन्हीं को आदर्श मान रहा है, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है कि ये लोग हमको रिजर्वेशन को समाप्त कर रहा है। देखिए, जी रोहिणी कमीशन, ये भारत सरकार को अनुशंसा प्राप्त है। अभी तक अति पिछड़ा समाज जो है देश में, इनको रिजर्वेशन नहीं है, वंचित है। केंद्र की नौकरियों में बताइए सबका रिजर्वेशन हो गया, आज अति पिछड़ा का नहीं है। इसके लिए जी रोहिणी कमीशन ने भारत सरकार को अपनी अनुशंसा भेज दिया है। लेकिन जो मोदी जो अति पिछड़ा विरोधी सरकार है, ये सरकार अभी तक हम लोग को जी रोहिणी कमीशन के आधार पर केंद्र के नौकरी में आरक्षण नहीं दिया। क्योंकि हुंकार इसीलिए भर रहे हैं ना, यहाँ अति पिछड़ा समाज जो आज पटना के धरती पर जो हुंकार भरेगी, इसी सब वजह से। क्या लग रहा है 2025 में विधानसभा चुनाव है तो अरे भाई, आरजू विनती कर रहे हैं कि भाई लागू करो, हमारा आरक्षण जो समाप्त निजीकरण के माध्यम से है उसको समाप्त करना बंद करो। आप कॉलेजियम सिस्टम से जजों की नियुक्ति आप कर रहे हैं। सर, यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन कौन आ रहे हैं? चीफ गेस्ट जो हम लोग हैं वही लोग चीफ गेस्ट है। नेता इन्हीं लोग, जो मजदूर किसान का जो नेता होता है अति पिछड़ा का, जो उसके लिए लड़ता है, तो गांव गली में जाकर, खेत खलिहान में जाकर काम करता है, तो वही नेता है। बाकी लोग तो नेता जो है सो समाज को बेच रहा है। जो नेता के बारे में बोल रहे हैं चीफ गेस्ट, वो सब नेता हमारे अधिकार का हनन कर रहे हैं। और अम्बेडकर जी का जो दिए, कर्पूरी ठाकुर जी ने दिया, इसको तो समाप्त कर रहा है। समाज को किसी पार्टी में जाके भजा लेता है, बेचता है। हम लोग बेचने वाले लोग नहीं है, हम लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। और अभी पार्टी के लोग कहना चाह रहे हैं, क्योंकि सब पार्टी का यही कार्यालय है, प्रदेश कार्यालय यही है। तो अगर सचेत हो गया, हक अधिकार अगर देने से अगर नहीं माने ये लोग बाज आए, तो फिर 25 का जो चुनाव है 40% आबादी हम लोग की है, दलित का ही 20% है। हम दोनों आदमी समझौता कर लेंगे। चेतावनी भी दे रहे हैं। चेतावनी भी दे रहे हैं, करो, नहीं करोगे तो फिर हमारे साथ बाबा साहेब जी ने एक वोट का जो अधिकार दिया, उसी वोट से सरकार बनना है। तो फिर हम 40 और 20 जो दलित इकट्ठा होके 60% हमारी संख्या हो जाएगी, सरकार बनाने के लिए काफी है। इसलिए ये हुंकार जो है, कहीं न कहीं बिहार जो हुंकार का रथ बढ़ चला है। बिहार विधानसभा जो चुनाव है उसमें कहीं न कहीं आप लोग भी अपने हक अधिकार के लिए ये लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं। नहीं, चुनाव लड़ेंगे हम लोग, चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। हमको मालूम है ये लोग हम लोग के लिए नहीं, सब पार्टी को देखा हम लोग। कितने सीटों पे लड़ेंगे? सभी सीटों पर 243 पर लड़ेंगे चुनाव। पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी है। देखिए, आज बिहार के सभी कोने से लोग आ रहे हैं, पिछड़ा समाज और दलित समाज के लोग भी आ रहे हैं। देखिएगा, सरकार ने भी देखिए गांधी सेतु, जेपी सेतु सबको जाम कर दिया।
मतलब कहीं ना कहीं अति पिछड़ा महाअहंकार रैली जो है कहीं ना कहीं आगाज है। सबको मतलब सबका डर है, सबका आधार तो अति पिछड़ा ही है, इसी पर किसी की सरकार बनती है। तो ये समाज अगर इकट्ठा हो गया तो सबकी कहानी, जितनी भी दल है, पार्टी है, सबकी कहानी समाप्त हो जाएगी। और समाज चाह रहा है, समाज सर इकट्ठा अति होना पिछड़ा चाहता का है। मुख्य उद्देश्य क्या है सर इस बार? मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारा हक अधिकार जो जा रही है उसको पहले वापस लाना। दूसरा, जो आर्थिक रूप से जो हम लोग गुलाम हैं, अभी तक इस समाज को आर्थिक आजादी नहीं मिली, तो उसको हम लोग समझ गए हैं। सबको, कोई नहीं चाहता है कि आत्मनिर्भर बने, अति पिछड़ा दलित आत्मनिर्भर बने। तो हम लोग चूंकि जानते हैं, तो हम लोग अपने से सरकार बनाएंगे और उस समाज के लिए काम ऐसा करेंगे कि समाज खुद आत्मनिर्भर होगा। जानते हैं कि शिक्षा को जानबूझ के कितना महंगा कर दिया गया है। आज भी देश में 85% जो गरीब है, चाहे किसी वर्ग से क्यों नहीं आता है, आज शिक्षा से काफी दूर है। इतना महंगा कर दिया गया है। आप लोग ही बाल बच्चा क्या अच्छा शिक्षा ले रहा है क्या? बिल्कुल नहीं लेगा, नहीं दे पाइएगा, क्योंकि पैसा लगता है। मैट्रिक इंटर तक करा दीजिएगा, उसके बाद जो पैसा खर्च आता है पढ़ाने में, 25 लाख से कम अगर एक बच्चा पर खर्च करते हैं तो संभव नहीं है अच्छा शिक्षा का। तो हम लोग जो पढ़ाते हैं उससे क्या होगा? फिर उसी फैक्ट्री में जाके काम करेगा, उसी मजदूर के साथ 10,000 15,000 के महीना पर। तो शिक्षा को महंगा कर दिया है। सर जनता से क्या बिना अपील शिक्षा करना का चाहिए? परिवर्तन संभव नहीं है। जनता से ही अपील करते हैं, बिना शिक्षा का परिवर्तन संभव नहीं। और फिर से शिक्षा को जानबूझ के महंगा कर दिया है ताकि यह समाज का कमर टूटा रहे, ये आत्मनिर्भर नहीं बने और ये हमेशा हम लोग को गुलाम बना रहे। हमारे मतलब रोटियों पर पले। आज देखिए 5 किलो अनाज, लगभग 78 साल हो गया आजादी का। 78 साल में हम लोग कहाँ खड़ा है? पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अति पिछड़ा कहाँ खड़ा है? 5 किलो जो अनाज मिलता है उसके लाइन में हम लोग खड़े हैं। यहाँ हम लोग के लिए आज तक कोई नहीं सोचा है। इसलिए अब हम लोग स्वयं इसके बारे में सोच रहे हैं और इस समाज को आगे बढ़ाने का हम लोग का संकल्प है। परिचय दीजिए। जयनाथ चौहान, आरक्षण बचाओ महामोर्चा, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव।